कि नीतीश कुमार अचानक मंच से चिल्लाने लगते हैं। तेज प्रताप यादव ने मोदी का सपोर्ट भी कर दिया है। अपराधियों को लेकर कह दिया कि कचरा साफ कर देंगे जब से गृह विभाग हमारे हाथ लगा है। कोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देश में एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है, जी हाँ, यूजीसी का एक नया नियम। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार अचानक मंच से चिल्लाने लगते हैं। और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि लगातार जो है ये बातें कही जा रही थी, तेज प्रताप यादव जो है वो आने वाले समय में बीजेपी में आ जाएंगे, लेकिन अब तो तेज प्रताप यादव ने मोदी का सपोर्ट भी कर दिया है और जदयू वर्सेस बीजेपी शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हाँ, ये हमारा खास कार्यक्रम पड़ताल है, जहां हम खबरों की जांच करते हैं। आखिर उस खबर के पीछे क्या कुछ कारण है, उस खबर के भीतर कौन सी ऐसी बात है जिसका जानकारी आप तक सीधे तौर पर नहीं पहुंचती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जदयू वर्सेस बीजेपी। आखिर जदयू वर्सेस बीजेपी क्यों हो रही है? तेज प्रताप यादव मोदी के सपोर्ट में क्यों आ गए हैं? लगातार ये बातें तेज हो गई हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जदयू वर्सेस बीजेपी होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो कुछ और नहीं बल्कि यूजीसी ही है। जी हाँ, यूजीसी का एक ऐसा नियम जिसकी चर्चाएं देश में तेज हो जाती है। यूजीसी का एक ऐसा नियम जो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ स्वर्ण जाति के लोग जो हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग जो हैं वो यूजीसी के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यूजीसी के विपक्ष में हैं। आखिर यूजीसी के इस नियम से क्या दिक्कत है? यूजीसी का ये नियम क्या कहता है? यूजीसी क्या है? ये आपके मन में लगातार बातें चल रही होंगी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूजीसी एक ऐसी बॉडी है जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन को रेगुलेट करती है और उसमें जो भी रूल एंड रेगुलेशन होती है उसको देखरेख का काम जो है वो यूजीसी की होती है। लेकिन यूजीसी एक ऐसी नियम जो 13 जनवरी 2026 को लागू करती है, जिसके बाद चर्चा की विषय बन जाती है। अब उसको लेकर बिहार में भी जदयू वर्सेस बीजेपी जो है वो शुरू हो गया है। आखिर कौन से ऐसे नियम लागू हुए हैं यूजीसी में जिसके बाद चर्चा तेज हो गई है? आपको बता दें कि यूजीसी के जो नए नियम लागू हुए हैं उसके तहत एक इक्विटी कमिटी बननी है और इक्विटी कमिटी में 9 लोग होंगे और उस 9 लोग में 5 मेंबर जो हैं वो साफ तौर पर एससी, एसटी, ओबीसी और मतलब पिछड़ा, अति पिछड़ा और बात करें तो दलित, इन लोग जो हैं वो 5 मेंबर होंगे। और 4 मेंबर आपको पता है कि और कौन-कौन इसमें होंगे, यानी कि महिला, दिव्यांगजन और जो है वो भी आरक्षित होंगे इन चीज़ों के लिए। सबसे बड़ी बात कि आखिर विवाद क्यों हो रही है? देखिए, ओबीसी को इसमें जोड़ना एक तो विवाद का कारण ये भी है, लेकिन इसमें जनरल के कोई लोग नहीं है। अभी तक जो खबर आया है, जो अभी तक नियम बना है, उसमें ये दिखाई दे रहा है। लेकिन महिला लिखने से ये नहीं पता चलता है कि वो जनरल की है, कि ओबीसी की है, कि किस जाति की है। ये अभी बिल्कुल साफ नहीं होता है। लेकिन इसका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, इसका विरोध होने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण हम आपको बता दें, विरोध जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं, जो जनरल से आते हैं और जो ओबीसीज़, एससी, एसटी से आते हैं, इनके बीच एक कहीं न कहीं अब दूरी दिखाई देने लगी है। यानी कि अगर कोई बच्चा जो ओबीसी समाज से आता है, एससी, एसटी समाज से आता है और कोई बच्चा अगर जनरल समाज से आता है, अगर एससी, एसटी या ओबीसी समाज से जो बच्चा आता है, अगर वो जनरल वाले के लिए कोई कंप्लेन करता है कि उसके साथ कुछ गलत कार्य हो रहे हैं या उसको किसी तरीके से चिढ़ाया जा रहा है, तो जो जनरल का बच्चा होगा उस पर सीधी कार्रवाई होगी। इस नियम को लागू करने का अर्थ ये है कि जो अ, अनुशासन है उसको बनाए रखना और भेदभाव को खत्म करना। लेकिन अब ये आग की तरफ फैल रही है। स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के ही जो विधान परिषद के नेता नीरज कुमार हैं, वो भी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। यानी कि जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार लगातार अपने बोलने के लिए जाने जाते हैं, अपनी कार्यशैली से जाने जाते हैं, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस भी है। याद रखिएगा, ईडब्ल्यूएस को भी इसमें शामिल किया गया है। अब लगातार जो है नीरज कुमार बोलते नजर आ रहे हैं कि अगर किसी भी समाज को सरकार अगर असंतोष करेगी, निराश करेगी, तो आने वाले समय में सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि एक सीधी सी बात है, ये समाज जो है वो सभी से मिलकर बनी हुई है और समाज सभी से मिलकर चलती है। लेकिन अब इस तरीके की बातें जो किसी खास समाज को लेकर
कहा जाएगा तो कहीं न कहीं इससे लोगों में असंतोष ज़ाहिर होगा और असंतोष दिखाई देगा। आपको बता दें कि ये जो नई व्यवस्था है इक्विटी कमिटी ये हर संस्थान में अनिवार्य किया जाएगा। उसमें प्रतिनिधित्व में जो इसके प्रतिनिधि के तौर पर प्रतिनिधित्व करेंगे एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और विकलांग रहेंगे। लेकिन इसमें सामान्य वर्ग का कोई स्थान नहीं है। यानी कि जो ये कमिटी बनाया जाएगा उसमें जनरल का कोई नहीं होगा, जिसकी वजह से इसकी विरोध जो है वो होगी। अब आने वाले समय में इसको बदल के सब कुछ ठीक कर दिया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अब देखिए डर और चिंताएँ क्यों हैं जनरल वालों को? देखिए सबसे पहली बात, अगर कोई शिकायत मिलता है जो सामान्य वर्ग से आता है और सीधा-सीधा इसमें जो टेंशन्स दिख रहे हैं लोगों के कि अगर एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लोग अगर इसमें शामिल होंगे, तो कहीं न कहीं एक तरफ़ा फैसला होगा जो सिर्फ़ जनरल वालों के लिए नुकसानदायक होगा और कहीं न कहीं जो एक समाज के लोग होंगे, वो एक समाज यानी कि दूसरे समाज के खिलाफ हो जाएँगे। एक शोषण करने वाला हो जाएगा और दूसरा का शोषण जो है वो सहने वाला हो जाएगा। इस तरीके की बातें हैं वो हो रही हैं। अब देखिए इसमें इसलिए भी तेज़ है चर्चाएँ क्योंकि अगर कोई फर्जी शिकायत करके किसी बच्चे को फँसाता है, तो कहीं न कहीं उसकी जीवन, करियर और जो मानसिक दबाव है वो उस पर बढ़ जाएगा और आने वाले समय में वो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरीके की बातें अब जो है वो तेज़ होकर चल रही हैं। ये तो आपने समझ लिया। यानी कि जदयू वर्सेस बीजेपी होने का कारण यही है। अब जदयू के कुछ लोग हैं जो शुरू कर दिए हैं इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। अब कुछ लोगों का कहना गलत है, कुछ लोगों का कहना सही है। तो ये तो हमने बात कर लिया। लेकिन अब नीतीश कुमार मंच से क्यों चिल्लाने लगते हैं? आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो है उनकी यात्रा शुरू हो गई है। एक यात्रा की दूसरी फ़ेज़ शुरू हो गई है। नीतीश कुमार जो है वो समृद्धि यात्रा पे हैं। एक फ़ेज़ कंप्लीट हुआ है, दूसरे फ़ेज़ पे जो है नीतीश कुमार आज निकल चुके हैं। यानी कि अब नीतीश कुमार जो बीते दिन मधुबनी पहुँचते हैं, मधुबनी में मंच से ही चिल्लाने लगते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार जो जनता सामने उनको सुन रही होती है, उनसे साफ तौर पे कहते हैं कि याद है ना जी, कि कौन गड़बड़ी किया था, याद है ना जी कौन गलत किया था, अपनी पत्नी को ही बना दिया था, खुद हटकर 7 साल पत्नी को बना दिया था। इस तरीके की बातें जो है वो नीतीश कुमार कहते नज़र आ रहे थे। आपको पता है कि नीतीश कुमार किस पे तंज कस रहे थे। आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार जो है वो कई सौगात देने का काम कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो हैं अपने ही नेताओं को चिल्ला-चिल्ला कर बुलाने लगते हैं कि आप इधर आइए, दोनों हाथ उठाइए और कहिए कि विकास होगा, विकास और तेज़ी से होगा, उन्नति होगा बिहार का, भारत का, हर जिला का जो है वो उन्नति की ओर बढ़ेगा और बिहार जो है वो विकसित राज्य होगा आने वाले समय में। उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार का मिलकर जो कई योजनाएँ लागू किए जा रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने चर्चाएँ की कि आने वाले समय में केंद्र सरकार की सहायता से बिहार सरकार और बेहतर करेगा। उन्होंने रोड, शिक्षा, उसके बाद हॉस्पिटल, अस्पताल, कई चीज़ों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर अपने कामों को गिनवाया है। नीतीश कुमार ने बोला कि महिलाओं के लिए हमने क्या काम किया है, ये तो आपको याद है ना? नीतीश कुमार ने अपने कई कामों को साफ तौर पे गिनवाने का काम किया है। नीतीश कुमार जो हैं, साफ तौर पर ये भी कहते नज़र आ रहे थे कि पहले कोई काम किया था, जी हमने महिलाओं के लिए काम किया है, हमने शिक्षकों के लिए काम किया है, हमने पुरुषों के लिए काम किया है। यानी कि नीतीश कुमार ने आज तक 4 टर्म 5वाँ टर्म है नीतीश कुमार का, 2005 से 2025 अब 5वाँ टर्म है। अब नीतीश कुमार ने उन 5 टर्मों को भी लेकर बातें जो हैं साफ-साफ कह दी हैं, 2025 से 30 भी बिहार में उतना ही विकास होगा। और देखिए इसी मंच पे सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। सम्राट चौधरी ने भी साफ तौर पर अपराधियों को लेकर कह दिया कि कचरा साफ कर देंगे जब से गृह विभाग हमारे हाथ लगा है। अब तेज प्रताप यादव की बात करते हैं। आखिर तेज प्रताप यादव ने नरेंद्र मोदी को कैसे सपोर्ट कर दिया? आपको बता दें कि यूजीसी बिल को जो यूजीसी के द्वारा जो नए कानून लागू किए गए हैं, ये तेज प्रताप यादव के द्वारा सपोर्ट किया गया। तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर से ट्वीट कर और फेसबुक से पोस्ट कर साफ तौर पे लिखा है कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 के कानून गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के छात्रों के हित में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। देखिए उन्होंने कई बातें लिखी हैं, आपको बगल में स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा, यानी कि वो तस्वीरें दिख रही होंगी जो तेज प्रताप यादव ने लिख कर पोस्ट किया है। ऐसे में भी एक बार आपको पढ़कर जल्दी से सुना देता हूँ। देखिए तेज प्रताप यादव ने लिखा है, हम और हमारी पार्टी जनशक्ति जनता दल इस दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी द्वारा लाए गए इस ऐतिहासिक कानून का स्वागत एवं समर्थन करते हैं। साथ ही यह भी कहना चाहेंगे कि जो भी लोग इस कानून को सनातन से जोड़कर देख रहे हैं, शायद
अल्पज्ञानियों को यह नहीं पता है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज भी सनातन के अंतर्गत ही आता है और ये भी हमारे भाई-बहन हैं। देखिए, तो तेजप्रताप यादव ने एक साथ कई लोगों पर निशाना साधा है और तेजप्रताप यादव ने साफ तौर से खुलकर जो है वो मोदी के इस कानून का जो है समर्थन करते दिखाई दिए हैं। हमने आपको तीनों खबर का अर्थ साफ-साफ समझा दिया कि नीतीश कुमार क्यों चिल्लाने लगे, तेजप्रताप यादव जो हैं वो क्यों मोदी के सपोर्ट में हैं और जदयू वर्सेस बीजेपी क्यों शुरू हो गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।